नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और दिल्ली में जो कांग्रेस की आज बिहार पर मीटिंग थी वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। उस मीटिंग में राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, पप्पू यादव थे, अखिलेश प्रसाद सिंह थे, कृष्णा अल्लावरू थे, राजेश राम थे और कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पटेल। देखिए, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि राहुल गांधी उस बैठक में शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे थे और तमाम बिहार के सांसद और विधायक थे। तो आपको पता ही है कि सर के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से गोलबंद है। बिहार में तो प्रदर्शन हुआ तो राहुल गांधी आ गए। इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब तो बंगाल और असम में भी सर का ऐलान हो गया है कि सर कराया जाएगा। तो अब सर का डर तो सर चढ़ के बोल रहा है ना भाई। तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ इसका विरोध करने की तैयारी कर रही है। तो आज जो बैठक थी उसमें ज़्यादातर इसी विषय पर सर पर चर्चा हुई और सभी सांसदों ने अपने अपने सुझाव दिए। और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह से मोदी जी रैली करते हैं अपना संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, उसी स्टाइल में कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी बड़ी रैली करनी चाहिए उन राज्यों में जहां पर सर लाने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार में, दूसरे जो राज्य हैं असम में, बंगाल में, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ अब होगा यही चुनाव है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराएगा। तो अखिलेश सिंह ने कहा कि भाई अगर रैली हम करेंगे तो इससे एक तो फ़ायदा होगा कि सर का विरोध भी हो गया और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि चुनाव का समय है, चुनावी माहौल है, तो हमारा चुनाव प्रचार भी हो गया। तो एक खर्चे में दोनों काम हो जाएगा। पप्पू यादव ने भी खूब जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होना चाहिए और ये लगना भी चाहिए जनता को कि भाई कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और ये तभी होगा जब सम्मानजनक समझौता होगा। और तेजस्वी यादव कांग्रेस को छोटा करके थोड़े सीएम बन जाएंगे। कांग्रेस को सम्मान देकर ही कोई मुकाम पा सकते हैं। तो पप्पू यादव ने मजबूती के साथ अपनी बात रखी। उनकी पत्नी थी रंजीता राज्यसभा रंजन सांसद रंजीता रंजन, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो दोनों पति पत्नी पहली बार एक पेज पर थे। एक पेज पर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव को जिस तरह से रथ से उतारा गया था उसको लेकर तो राहुल गांधी भी नाराज थे। हमने खबर बताई थी आपको, उन्होंने पूछा भी था कि ऐसा कैसे हो गया। तो पप्पू यादव ने अपनी शिकायत की होगी कि भाई देखिए मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है, मेरी ही पार्टी का कार्यक्रम था और मैं गया था, मैंने मेहनत की और थी, सांसद हैं। हमको किस तरह से अपमानित किया गया। तो उनको बुलाया गया, उनका मान रखा राहुल गांधी ने नहीं मीटिंग तो में। हो ये रहा था कि जो इस तरह की मीटिंग्स हो रही थी यहाँ मीटिंग, उसमें उन्हें नहीं बुलाया जाता था। बिहार के किसी भी मीटिंग में, बिहार से संबंधित किसी भी मीटिंग में अब तक पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया था। पहली बार ये मौका मिला है कि पप्पू यादव बिहार पर चर्चा हुई जिस मीटिंग में उसमें शामिल थे और खुलकर उनको बोलने का मौका भी दिया गया। उनकी खूब बोले। खूब गरजे और मीटिंग में जाने के पहले भी गरजे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोटा करके कोई बड़ा बन जाएगा, कांग्रेस का अपमान करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने तो यह भी कहा दिल्ली पहुंचने के बाद कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करना चाहिए, अगर घोषित कर देंगे तो महागठबंधन को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो शुरू से कहते रहे हैं और बैठक में जाने के पहले भी बम फोड़ा। उनको निमंत्रण मिल गया था तो अब क्यों चुप रहेंगे, वो तो फैल गए और कहा कि भाई तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करने से नुकसान होगा, चेहरा लोगों को पसंद नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये मैसेज जाएगा तभी बिहार में अपनी सरकार बनेगी और कांग्रेस के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो पूरा भाषण दिया, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उनको रोका गया। तो पप्पू यादव ने महफिल लूट ली और तारिक अनवर साहब थे उस मीटिंग में। उन्होंने बहुत गंभीर बातें की और उन्होंने कहा कि भाई बिहार में संगठन पर काम ही नहीं होता है, न हुआ पहले न अभी हो रहा है। और चुनाव जब हार जाती है पार्टी किसी सीट पर तो चुनाव के बाद समीक्षा भी नहीं होती है कि हार क्यों हुई, हार का कारण क्या है। तो जब समीक्षा नहीं होगी, कारण का पता नहीं चलेगा तो निदान कैसे निकलेगा। और उन्होंने कहा कि अभी तक कैंपेन कमेटी नहीं बनी है, चुनाव तो सर पर है, अभी कैंपेन कमेटी नहीं बनी। तो तमाम गंभीर चिंताएं जताई उन्होंने, क्योंकि उनको वो संतुष्ट नहीं होंगे, बिहार कांग्रेस के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं होंगे। और बड़ा सवाल उठाया है कि भाई तैयारियों से भी संतुष्ट नहीं होंगे जो तैयारी चल रही है। हाँ, उन्होंने कहा कि कैंपेन कमेटी अभी तक नहीं बनी, ये कैसी तैयारी है, संगठन पर कोई काम नहीं हो रहा है,
ये कैसे चुनाव जीतेंगे? तो उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए और तब राहुल गांधी भी बोले। राहुल गांधी ने कहा कि भाई आरजेडी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को आरजेडी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का तो ध्यान रखना है। मतलब उन्होंने संकेत दे दिया कि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं गड़बड़ होने देना है। सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस बहुत दबाई नहीं जा सकती है। तेजस्वी यादव जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर राहुल गांधी फैसला ले सकते हैं, कड़ा फैसला। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता होना चाहिए, राहुल गांधी का ये कहना है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब उनको लग रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव तो 45 सीटों का ऑफर दे ही चुके हैं और वो रिस्पेक्टेबल नहीं लग रहा होगा उनको, तभी तो उन्होंने कहा होगा। तो उन्होंने एक लाइन का बयान देके ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी बहुत झुकने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव के टाइट करने से कांग्रेस दबने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कमान खुद राहुल गांधी संभाल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो तारिक अनवर के सवाल का जवाब नहीं दिया, उनकी चिंता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बिहार में जो तालमेल है आरजेडी के साथ, जो सीटों का बंटवारा है, उसको लेकर तो साफ संकेत दे दिया कि भाई हम सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। मतलब पिछली बार 17 सीट पर लड़ेंगे, इस बार भी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। मतलब 45 मंजूर नहीं है? 45 मंजूर नहीं है, ये तो तय है। तो पहले भी हम कह रहे थे कि 45 से तो ऐसे भी कांग्रेस नहीं मानेगी, 10 सीटें और बढ़ सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी के तेवर से तो ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस 70 से कम सीट पर न माने। ठीक है ना, माने अभी अड़ी हुई है कांग्रेस, तभी वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और ये नहीं कहा कि नहीं भाई हर हालत में कांग्रेस को आरजेडी के साथ ही रहना है। वो तो पार्टी का इंटरनल बैठक थी, कुछ भी कह सकते थे नहीं भाई अकेले हम नहीं लड़ सकते हैं, हमारी मजबूरी है आरजेडी के साथ रहना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता होना चाहिए, सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। मतलब अपने पार्टी के बिहार के नेताओं को, प्रभारियों को साफ संदेश दे दिया है। तो ये मुश्किल टाइट रही है, मतलब मुश्किल बढ़ने वाली है तेजस्वी यादव की। कांग्रेस पार्टी दबने वाली नहीं है। तैयारी तो पूरे 90 सीटों पर कर चुकी है कांग्रेस। 255 प्रभारी यहाँ घूम रहे हैं। ये तो कृष्णा अलवारू आपको दिखाई दे रहे हैं ना, शाहनवाज और सुशील पासी, ऐसे बहुत अदृश्य प्रभारी घूम रहे हैं, पर्यवेक्षक घूम रहे हैं, हर विधानसभा में घूम रहे हैं, हर प्रखंड में हैं, और वो सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी का मनोबल पूरा टाइट है। दो वॉर रूम चल रहा है पटना। हाँ, और उनको झाड़ पर चढ़ा रहे हैं पप्पू यादव कि नहीं, सम्मान के साथ समझौता नहीं करना है। और कि कोसी सीमांचल तो हम जीत के आपको दे देंगे। और कह चुके हैं कि कोसी सीमांचल में आरजेडी की जरूरत हमको नहीं है, हम खुद जीत के दे देंगे। भाई तो मधेपुरा में तो आरजेडी से लड़ के वो चुनाव जीते हैं ना, तो मनोबल तो टाइट रहेगा, ऊंचा है मनोबल। और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सीटों की संख्या में समझौता नहीं करना है, सीमांचल कोसी में ज़्यादा सीट लेनी है और वो सारी सीटें जिताकर मैं दूंगा। तो पप्पू यादव को भाई मिल गया माइलेज। पप्पू यादव का सम्मान मान रख लिया राहुल गांधी ने, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी एक साथ नजर आए। बिहार चुनाव पर होने वाली बैठक में ये बड़ी खबर है, क्योंकि बेचारे वो तो लगातार कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ हैं, दिल से हैं, अपमानित हो या पिटाएं, कुछ भी हो, कितना भी ठुकराओ, लेकिन हम राहुल गांधी के गीत गाएंगे, राहुल गांधी के गीत गाएंगे, ठीक ना। तो अब राहुल गांधी ने तो उनका प्यार समझ लिया है ना भाई, बुलाया मीटिंग में, बोलने का मौका दिया, उनको सुना पेशेंस के साथ। तो मान लीजिए कि पप्पू यादव का मान राहुल गांधी ने रख लिया। तो राहुल गांधी ने पप्पू यादव का मान रख लिया और पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन दोनों बैठक में मौजूद थे। पप्पू यादव खूब गरजे हैं और पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है कि पप्पू यादव ने क्या कहा। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने अपने नेताओं को एकदम साफ मैसेज दे दिया है कि हम आरजेडी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं बिहार में, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। अगर सम्मान के साथ हमें सीटों का बंटवारा हमारे साथ होता है तो हम लड़ेंगे, अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बचता है तो हम विचार करेंगे। अब ये सबसे बड़ी खबर ये है। और
इससे यह भी पता चलता है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है सीट बंटवारा को लेकर महागठबंधन में, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए हैं कि अब भी 70 सीटों की जो मांग है उस पर कांग्रेस अड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है? आप अपने विचार भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।